हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम के बारे में, यानी करिकुलम की क्या ज़रूरत है और क्या महत्वता है करिकुलम की, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम करिकुलम के बारे में बात करें कि करिकुलम होता क्या है, तो करिकुलम का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि जो स्कूल में हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं सिर्फ वही करिकुलम है, नहीं। करिकुलम में सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्टूडेंट का जो टोटल एक्सपीरियंस होता है स्कूल में, जो कि बहुत सारी चीज़ों के थ्रू उसको मिलता है, जो कि पढ़ाई के थ्रू भी उसको मिलता है, क्लासरूम एक्टिविटी भी होती है, लेबोरेटरी भी होती है, प्लेग्राउंड भी होता है, बहुत सारे इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं बिटवीन टीचर एंड पीपल। जो सब कुछ ओवरऑल यानी कि टोटालिटी में एक्सपीरियंस जो एक स्टूडेंट को मिलता है वो होता है हमारा करिकुलम। ठीक है, तो अब हम जब करिकुलम समझ गए तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि नीड और इम्पोर्टेंस क्या है करिकुलम की। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जब करिकुलम को हम असरटेन कर लेते हैं तो टीचर भी ये चीज़ फाइंड आउट कर लेता है कि उसको क्या पढ़ाना है। तो अगर करिकुलम ऑलरेडी डिसाइडेड है तो टीचर को पता होगा कि उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। स्टूडेंट को भी पता होगा कि उसको क्या पढ़ना है, क्योंकि करिकुलम के तहत सिलेबस भी डिफाइन हो जाता है, और सिलेबस एक बार डिफाइन हो गया तो स्टूडेंट और टीचर दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये चीज़ें इस साल हमें पढ़नी है। हेल्पफुल इन एजुकेशनल प्रोसेस, तो जो टीचिंग मटेरियल होता है वो करिकुलम के बेसिस पर ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इट एक्सप्लेन्स द अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन एक्टिविटी टू बी इम्पॉर्टेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन। जब करिकुलम डिज़ाइन हो जाता है, सिलेबस उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो जाता है, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी फिक्स होती हैं कि टीचर को इस तरीके से जो है अपने मटेरियल को प्रिपेयर करना है और इतनी नॉलेज इतने लेवल तक बच्चे को देनी है। इससे हमें ये पता चलता है कि करिकुलम एजुकेशनल प्रोसेस को सिस्टमाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। एक स्पेसिफाइड करिकुलम के अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट बुक भी लिखी जाती हैं। अगर सिलेबस ऑलरेडी डिसाइडेड होगा तभी जाके जो स्कॉलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो टेक्स्ट बुक लिख पाएंगे। तो इसलिए जो करिकुलम होता है वो टेक्स्ट बुक राइटिंग का बेसिस भी होता है। इक्वल लेवल ऑफ एजुकेशन, जब करिकुलम स्पेसिफाइड होगा तो लेवल ऑफ एजुकेशन भी सेम रहेगा। चाहे कोई पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से आता है, एजुकेशन सबको सेम मिलेगी। देन हेल्पफुल इन रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स। तो करिकुलम जो होता है वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि एजुकेशनल एम जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिसाइडेड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें करिकुलम की वजह से ये रियलाइज़ करने में हेल्प मिलती है कि एम क्या है एजुकेशन का। तो यहाँ पे एक सिंगल आई आएगा, तो ये एम्स वाला एम है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी हेल्प से ये पता लग जाता है, and the aims being realized with the help of which subject activities and which activities are subjects are meaningless। ठीक है, तो यहाँ पे करिकुलम के बिना हमें एजुकेशनल एम्स रियलाइज नहीं होंगे और हमें नहीं पता चलेगा कौन सी सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। इवेलुएशन the curriculum, assisting in evaluating student with curriculum at hand for particular level, it becomes easier to evaluate students। तो यहाँ पे करिकुलम की हेल्प से बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट्स को इवेलुएट करना, उनकी एबिलिटीज़ को समझना। तो अगर कोई भी करिकुलम नहीं होगा तो फिर टीचर्स सही से इवेलुएट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स को। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इवेलुएशन के लिए भी कि करिकुलम होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि करिकुलम की क्या नीड और इम्पोर्टेंस होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।